नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से ओनली स्टडी में। तो आपके सामने है द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। बताया जा रहा है कि अगर अब भिखारियों को आपने भीख दी तो आप पर भी एफआईआर हो सकती है। जी हाँ, ये आप सही सुन पा रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में स्पेशली इंदौर की निवासी हैं और अगर आपको कोई व्यक्ति भीख मांगता हुआ पाया जाता है और अगर आप उसको भीख देते हैं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से सीधा ये बोल दिया गया है कि आप इस तरीके की एक्टिविटी में पार्टनर्स ना बने, और अगर आप बनते हैं तो आप पर भी एफआईआर हो सकती है। आए दिनों आपने देखा होगा कि आपके शहर में, गांव में या कस्बे में जब भी कोई भीख मांगता हुआ पाया जाता है, और या फिर वो बुज़ुर्ग होता है या कोई नौजवान, तो अगर बुज़ुर्ग होता होगा तो आपकी उससे हिम्मत नहीं होती होगी पूछते हुए। लेकिन अगर कोई नौजवान होता है तो आपने उससे ज़रूर पूछा होगा कि आप कोई जॉब नहीं करते हैं या आप कोई काम नहीं कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया है मध्य प्रदेश की इंदौर प्रशासन ने। जैसे कि पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें तो वो है इंदौर, और अब ये भिखारियों का भी सफाया करने लगा है यहाँ से। लेकिन वहीं इस तरीके के रूल्स पर कुछ क्वेश्चन भी उठ रहे हैं, जैसे कि आखिर इन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, या फिर जो भी भिखारी भीख मांगता है अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उसके भीख पर प्रतिबंध लगाना क्या ये कानूनी है? ये एक वैलिड नियम है कि कोई भिखारियों पर प्रतिबंध लगा सकता है? अब जाहिर सी बात है कि जो भी भीख मांगेगा वो एक्सट्रीम कंडीशंस में ही भीख मांगता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति भीख नहीं मांगेगा। तो इस तरीके के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अब जो मध्य प्रदेश है उसमें बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ का जब जो प्रशासन है, तो जो यहाँ का प्रशासन है ये जब भिखारियों के पास पहुँचा तो कुछ भिखारी ऐसे थे जिन्हें पकड़ा गया। पकड़कर उन्हें सेवाधाम आश्रम में भेजा गया और उन पर जांच की गई। तो ऐसे लगभग 323 भिखारियों को पकड़ा गया और उन्हें उन पे इंस्पेक्शन हुई। तो इंस्पेक्शन में ये पाया गया कि जो भिखारी थे उनमें से कुछ भिखारी ऐसे थे जिनकी लगभग 50 से 60 हज़ार महीने की इनकम थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई नॉर्मल सा व्यक्ति, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति इतनी कमाई नहीं कर सकता जितनी कि ये लोग भीख मांग के कर रहे हैं। और आगे सुनो तो आप हैरान रह जाएंगे। कुछ भिखारी ऐसे भी पाए गए जिन्हें इंस्पेक्शन में पाया गया कि जिनके नाम पर 10 बीघा ज़मीन है। ऐसे भिखारी भी पाए गए। और यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी पाई गईं जो भी अच्छी खासी कमाई कर रही थी भीख मांगने को लेके। और लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो, स्पेशली इंदौर का प्रशासन, क्यों भिखारियों को भीख देने से मना कर रहा है? क्योंकि यहाँ के जो भिखारी हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं गलत तरीके की एक्टिविटीज़ में, जैसे कि पैसा कमाते हैं और फिर उसका गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि यूज़फुल नहीं है उनके लिए भी और समाज के लिए भी। अब इस जांच में ये पाया गया, जब महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने 323 ऐसे भिखारियों को पकड़ा जिन पर जांच हुई, तो उनमें से एक महिला ऐसी पाई गई जिसका ड्रग लेने का, आप सोच सकते हैं, जिसका ड्रग्स लेने का खर्चा लगभग 500 रुपये पर डे था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब टीम जांच के लिए पहुंची तो एक महिला उनमें ऐसी पाई गई जिसका 500 रुपये का खर्चा था ड्रग्स लेने के लिए पर डे का। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक आम व्यक्ति जो गांव में रहता है वो 500 रुपये कमाना कितनी बड़ी बात है उसके लिए। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। और एक महिला भिखारी के पास तो 75,000 रुपये मिले, और उसने ये बताया कि जो 75,000 रुपये मेरे पास मिले हैं ये सिर्फ मेरी एक हफ्ते की कमाई है। जो 75,000 रुपये उसके पास मिले, उसने ये बताया कि ये सिर्फ मेरी एक हफ्ते की कमाई है।
कितनी मोटी कमाई कर रहे हैं ये लोग भीख मांग के। तो जो सेवाधाम आश्रम में जो भिखारी भेजे गए, तो इंदौर में भिखारियों में ड्रग्स का धंधा करवाया जा रहा है। बेसिकली ये है कि गलत तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं और इंदौर में भिखारियों से ड्रग्स का धंधा करवाया जा रहा है। और इनका जो कनेक्शन है वो राजस्थान से भी मिलता है। ड्रग्स के धंधे में जो भी इन्वॉल्व हैं वो यहाँ के भिखारी भी हैं और राजस्थान के भिखारी भी हैं। तो इस धंधे को ख़त्म करने के लिए इंदौर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने उज्जैन की सेवाधाम आश्रम के जो प्रमुख हैं सुधीर भाई गोयल, उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो भी आश्रम में भिखारी छोड़े गए हैं प्रशासन की तरफ से, उनमें से कुछ भिखारी तो ऐसे हैं जिनके पास कई बीघा ज़मीन है और यहाँ तक कि लाखों रुपए भी हैं, और कई तो ऐसे हैं कि जो दिन भर नशा करने के आदी हैं। उन्होंने बताया कि अब हम धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी में सुधार कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार है वो भिखारियों को पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहती है और जो भी गलत तरीके की एक्टिविटीज़ इनके द्वारा कराई जा रही हैं उनको भी पूरे तरीके से समाप्त करना चाहती है। लेकिन वहीं क्या अपोजिशन जो है उनका भी ये कहना ये है कि सरकार तो वैसे भी विदेशों में जाकर निवेश की मांग कर रही है, तो भिखारी मुक्त होने की बजाय सरकार इन कामों पर जोर करे कि हमारे प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाए। और अगर ये ड्रग्स का धंधा सरकार नहीं रोक पा रही है तो सरकार कम से कम जो भिखारी भीख मांग रहे हैं, जो लोग इनकी मदद करते हैं, तो इनकी मदद को ना रोका जाए। अब सरकार बेसिकली करेगी क्या? देखो, जो मध्य प्रदेश भीख अपराध यहाँ पे जो भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई भी नियम ऐसा लागू नहीं है कि भिखारियों की भीख को प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 के तहत भीख मांगना दंडनीय अपराध है और इस अधिनियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान है यहाँ पर। और भीख मांगने को BNS, जो पहले हमारा IPC था अब वो BNS बन चुका है, तो BNS की धारा 133 के तहत 133 के तहत सार्वजनिक परेशानी माना गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार है ये किस तरीके से ये सब गलत तरीके की एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने में किस तरीके से भूमिका निभाती है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी या नहीं। और प्रशासन की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि जो भी भिखारी हैं जिनमें से कुछ वृद्ध होंगे और कुछ नौजवान होंगे, तो जो वृद्ध होंगे उनको सेवा आश्रम में छोड़ दिया जाएगा और जो भी नौजवान होंगे हम उन्हें रोज़गार के अवसर तलाश करेंगे और रोज़गार उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो किसी भी गलत तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो ये था टॉपिक, आई थिंक आपको समझ आया होगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।